हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करें? आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ एफ बी के इक्वल है। तो क्या कर रहा है कि देन राइट द वैल्यू ऑफ सी इन रोल थ्योरम। रोल थ्योरम में जो सी होगा, जो ए से बी के बीच में लाई करता है, सी बिलोंग करता है ना ए से बी के बीच में, तो वही सी का वैल्यू क्या होगा। ये कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द पॉलिनोमियल फंक्शन is everywhere continuous and differentiable. Therefore fx is continuous on closed interval a to b and differentiable on open interval a to b, and fa जो है वह एफ बी के इक्वल दिया ही है। ठीक है, समझ रहा ना? चलिए, तो एफ ए जब एफ बी के इक्वल है तो उसमें रखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी ए स्मॉल ए, ठीक है, और प्लस सी इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस का बी प्लस का सी से सी कैंसिल हटा देते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं, ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं ना, और बी वाले को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप एक काम करो, इसको इधर लाओ, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी ए और प्लस का बी। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? ए कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, इसको इसमें से हम लोग माइनस बी कॉमन कर देते हैं, ए माइनस बी, इसको इधर लेके चले जाते हैं, ए इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। या फिर एक इधर भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी रहने दे सकते हैं, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर इधर भी ला देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार माइनस प्लस में कर देंगे, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, और प्लस का बी इंटू में ए माइनस बी इक्वल टू में 0। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ से a माइनस का b कॉमन कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a इंटू में a प्लस बी, और प्लस का यहाँ पर b हो जाएगा। यहाँ देखिए a माइनस बी इक्वल टू 0 कर देते हैं, और a इंटू में a प्लस बी इक्वल टू प्लस बी इक्वल टू में 0। तो यहाँ a इक्वल टू बी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तब तो इंटरवल ही नहीं बन पाएगा ना जी, a टू बी इंटरवल हमें लेना है। यहाँ देखिए, तो a इंटू में a प्लस बी इक्वल टू में माइनस का b एंड a प्लस बी इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी बाई में a। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि a नॉट इक्वल टू बी होगा, क्योंकि इंटरवल ही नहीं रहेगा ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए, अब देखिए आपके पास एफ एक्स फंक्शन जो दिया है वो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी है। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2a एक्स प्लस का बी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से अगर हम लोग एफ डैश सी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 2ac प्लस का बी। अब लिखते हैं बाई रॉल्स थ्योरम से एफ डैश सी इक्वल टू में 0, यानी आ जाएगा 2ac प्लस बी इक्वल टू में 0। यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, 2ac इक्वल टू में माइनस का b, यानी कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ 2c इक्वल टू में होगा माइनस का b बाई ए। 2c इक्वल टू माइनस b बाई ए जो है, ऊपर देखो इक्वेशन फर्स्ट को a प्लस बी के इक्वल हमने लिया है। चलिए, तो इसको यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी। कैसे हुआ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से।
यहाँ से c का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस बी और y में 2। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टेट रॉल्स थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि इफ अ फंक्शन, समझा रखा है मैंने, है ना, तो हम खाली डेफिनेशन इसका लिख देंगे। f फर्स्ट में इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b। दूसरे में ले लेते हैं डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b। एंड थर्ड में एफ ए इक्वल टू में एफ बी, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन द इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल ए टू बी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये आपका रॉल्स थ्योरम हो गया। चलते हैं लैग्रांजेस का मीन वैल्यू थ्योरम लिखते हैं। चलिए अगला देखते हैं स्टेट लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ अ फंक्शन एफ इज फर्स्ट में continuous on close interval a to b and differentiable, सेकेंड पॉइंट ही ना होगा, and differentiable on open interval a to b, ठीक है, then there will be at least one point C where C जो होगा A to B के बीच लाई करेगा, such that f डैश C इक्वल टू में एफ बी माइनस का एफ ए और बाई में बी माइनस ए। ये हो जाएगा आपका मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, हमने लिख दिया। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ सी प्रिस्क्राइब्ड इन रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस ऑन द इंटरवल दिस इज 3/4। अच्छा, सी का वैल्यू दिया है ना, रॉल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग एफ डैश सी इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0, और यहाँ सी का वैल्यू दिया ही है तो इसमें रख देंगे। तो हमारा एन का वैल्यू पूछ रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। हमारे पास एफ एक्स क्या दिया है, आपके पास दिया है 2x इंटू में x माइनस 3 का पावर n। अब चलिए इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या निकल के आएगा, आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, ये u इंटू भी पे कर लें क्या, है ना जी। चलिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स का डिफरेंस 1 और इंटू में x माइनस 3 का पावर n ऐसे रहेगा, फिर प्लस 2 इंटू में x को वैसे ही है, इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स माइनस 3 का पावर n माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 3 का पावर n कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा आपका एक्स एन बाई में x माइनस 3। बात को समझे ना जी। यहाँ पर अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ n है, पावर में n माइनस 1 नहीं आ जाएगा जी फिर से आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए इसे यहाँ पर अगर हम लोग ये एफ एक्स का वैल्यू है, तो अगर एफ डैश सी की बात करें, क्योंकि उसके इक्वल टू 0 करना है, तो 2 इंटू में सी माइनस 3 का पावर एन इंटू 1 प्लस सी एन और बाई में एक्स के जगह पे सी माइनस 3 इन होगा बाई रॉल्स थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू 0, है ना। और सी का वैल्यू क्या दिया है आपका 3/4 दिया है, यानी कि एफ 3/4 इक्वल टू में 0। इसमें रख देंगे, इसमें 2 इंटू में 3/4 माइनस का 3 का पावर n इंटू में 1 प्लस 3/4 n बाई में 3/4 माइनस का 3 इक्वल टू में यहाँ 0 कर लेते हैं। चलिए आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 12 में माइनस का 9/4
का पावर n, अंदर देखिए 1 प्लस का 3/4n और बाई में माइनस का 9/4, ये 4 से 4 कैंसिल। ये देखिए 2 इंटू में माइनस 9/4 का पावर n इंटू 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा कितना, इसको भी काट सकते हैं क्या, 3 3 जा 9, n/3 इक्वल टू में 0। तो देखिए ना यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू पावर में n की जगह देखो 1 2 3 ऐसे रखेंगे तो इसका कोई रियल वैल्यू आएगा तो उसको उधर डिवाइड में कर देते हैं, n-1/3 इक्वल टू में 0, यानी कि आ जाएगा -n/3 इक्वल टू में माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, n का वैल्यू 3 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू मिल गया ना हमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ c prescribed by the Lagrange's mean value theorem for the function f(x) equal to √x² - 4 defined on closed interval 2 से 3। तो ये जो फंक्शन है ये आपका कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, और इसका डोमेन जो होगा, डोमेन इसका क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है, बस किसको छोड़कर, यहाँ -2 से 2 के बीच के वैल्यू को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ 2 और 2 से ग्रेटर के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ इसके लिए देखिए यहाँ पे है देयरफॉर f(x), अच्छा ये अपने डोमेन पे क्या होता है, f(x) ये जो डोमेन होता है, इस डोमेन पे ये कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा। f(x) ऊपर पहले लिख देते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन। तो इस डोमेन पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो जाएगा ये स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होते हैं, हम जानते हैं। तो देयरफॉर ये इसी में, इसी इंटरवल में लाई कर, इसी में का ये वैल्यू है, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2 से 3 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 से 3, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन डिफरेंशिएबल हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल, अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ हम देखते हैं, चलिए f(2) का वैल्यू क्या होगा, √2 का स्क्वायर -4, 0 आ जाएगा। f(3) का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 4, यानी √5 आ जाएगा, है ना जी। अच्छा f(x) क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x² - 4 और इनटू में आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि f(c) की बात कर लेंगे तो हो जाएगा ये c/में √c² - 4, है ना, यही ना हो जाएगा जी। चलिए देखते हैं अब इसके बाद, बाई मीन वैल्यू थ्योरम f(c) इक्वल टू में f(b) यानी कि f(3) माइनस का f(2) बाई में 3 - 2, ये c/में √c² - 4 इक्वल टू में √5 माइनस का 0/1, तो c/√² - 4 और इक्वल टू में √5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बाई स्क्वायरिंग, c² बाई में c² - 4 इक्वल टू में 5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 5c² माइनस का 20 इक्वल टू में c², 5c² माइनस का c² इक्वल टू में 20, 4c² इक्वल टू में 20, ये जाएगा डिवाइड में c² इक्वल टू में 5 आ जाएगा। तो c इक्वल टू में आ जाएगा ±√5, c का अगर प्लस का √5 लेते हैं तो ये बिलोंग्स करेगा उसके इंटरवल में, ठीक है, बट c माइनस का लेते हैं तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा, सॉरी c अगर माइनस का इक्वल हो जाना चाहिए, माइनस का √5 लेते हैं तो ये नहीं बिलोंग करेगा 2 से 3 में। तो हमें कम से कम एक वैल्यू चाहिए, तो c का यही ना वैल्यू हो जाएगा, ये नहीं होगा, समझ गए। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।